ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आज्ञा दें और शिव पुराण का अध्याय शुरू करते हैं। प्रणव के अर्थों का विवेचन। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। वामदेव जी बोले, भगवान षडानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्रणतार्ती के भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? प्रभु, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद वस्तु क्या है और उन अर्थों का प्रतिज्ञान होने का फल कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सबका सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। ब्राह्मण्य स्कंद बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदरपूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस वचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा वेद देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनिश्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको मैं बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताए गए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग प वर्ग का अंतिम अक्षर म, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित है। विद्वंत, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। यह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्घात लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखे, उसके ऊपर ओकार अंकित करें और उसके भी ऊपर प वर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्रकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वेष्टित करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गुण है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सदोजातम प्रपद्धामि, यहाँ से आरंभ करके सदा शिवोम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सबका वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेतः, इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्वविद्यानाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर से सदोजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें। फिर सदोजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करें। ये ही 5 भगवान शिव के 5 भूत
माफ करना गुरुजी, भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सतोजात तक जो ब्रह्मरूप 4 मंत्र हैं, वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित है। ईशान मंत्र, सतोजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सतोजात तक जो 4 मंत्र हैं, वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनाम्य पर ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में जो भी सतोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं, वे 5 परब्रह्म स्वरूप सदा सदा ही कल्याणदायक है। अनुग्रह में चक्र शांत्यतीत कला रूप है। सदा शिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है, जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्मरूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले मृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। मुंडक, इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अर्थवेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों के से ही निवृत्त आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्मभूत स्वरूपिणी होने के कारण में विख्यात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट हो जो यह जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनिश्रेष्ठ, पुरुष, स्रोत, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर, प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्म ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। बुद्धि, रचना, वायु, रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी, ये 5 सतोजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं और इसी प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदुक युक्त जो 4 वर्ण हैं, वे प्रणव के व्यष्टि रूप है। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। अध्याय 14 विराम। जय गुरु जी। अब अध्याय शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। तदंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बताए हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने, कर्मास्ति तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुषों को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है और उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्य शास्त्रों में भटक रहे हैं। अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें श्राप दे रखा है क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग में लिए भी या वह अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से हो लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता पर प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को
जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। वह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर हैं उनमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से, यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीर में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जानना है। श्रुति कहती है कि परब्रह्म परमात्मा सतचित और आनंद रूप है। असत्य प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्दों को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकार का वाचक है। सन प्रकाशः, सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता का प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित शब्द है वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और भक्ति शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है। उसका निवृत्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चित्ती है वह सदा दुर्लभ होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट हो रहता है। अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ब्रहिंदात्वर्थगत व्यापकता एवं सर्वात्मकता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रहणत्व और बृहत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सतोजात आदि पंच ब्रह्म शिव विग्रह में शिव की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस ह पद को उलट देने से सोहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्रकाट्य कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सो अहम पदों में से साकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बचा रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उदाहरण मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर है, ह अ स। इन तीनों में जो अ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर हम के आदि में चला जाए तो हंस ह के विपरीत सो अहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो साकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही साकार के अर्थ माने गए हैं। शक्यतात्मक शिव ही यह इस महामंत्र के वाच्यार्थ है। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्यों को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सो अहम पद में उसको शक्त्यात्मक शिव का ही बोध करना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को शक्त्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य या चैतन्य का प्राय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से ही वह सूचित होता है कि जिसमें शिव का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा का परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंधः यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचित मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया
गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविक की ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक सत्पन्न किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती है। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध कराने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूँगा। अमितीदम सर्वम तैतीय अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्वा तैत्तिरीय है। इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ। सुनो, शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्शक्ति प्रकट होती है। चित्शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चित्शक्ति से नाद और अनाद शक्ति से बिंदु का प्रकाट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति में 5वां स्वर ओकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मनुष्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशानादि 5 ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सदोजात का प्रकाट्य हुआ है। इस यदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत्यतीता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सदोजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से इच्छ शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उन्हें पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध में उनमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनिश्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इसमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बुद्धों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापक तत्व कहा गया है। अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि प्रवृत्ति भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के कर्म से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य है। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण का वाला जल अग्नि का व्यापक है। इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्वसमष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ गंतोक तत्व सबके जीवनभूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उदित हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यदि यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृतियों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया, इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश तत्व जाना चाहिए। तब जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब है शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उसमें जो भेद बुद्धि होती है उनका नाम बताया माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उनका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत
उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन से बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना प्रकर्मों में आसक्त हो मूर्ता को प्राप्त होती जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न नहीं समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव की मोह का बंधन न प्राप्त हो। ऐसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव स्वरूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं: सर्व कृत्य तत्व रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें 5 कला पंचक कहते हैं जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है। उनका नाम कला है जो कुछ कुछ कर्तव्य में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है। उस कला का नाम विद्या है जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाले हैं। उस कला का नाम राग है जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है। वही काल है, यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उसी का नाम नियति है। उसके अपेक्षा से जीव का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंचकुंचक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतर्गत साधन की आवश्यकता है। अध्याय 15।